Welcome to the another session of class 11th of accountancy, and in this session I am going to solve a question of depreciation for straight line method. Please pause the video and note down the question. The question is, Birla Cotton Mills purchased a machinery on 1st August 2015 for Rs 90,000. On 1st October 2016, it purchased another machinery for 40,000. And on 30th June 2017, it sold off the first machinery purchased in 2015 for Rs 58,000, and on the same date, purchased a new machinery for Rs 1 lakh. Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on original cost each year, and we have to prepare machinery account for 3 years. Let's start. First, एक मशीनरी परचेज की गई है 1 अगस्त 2015 में, तो ये हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा 2015 अगस्त 1 टू बैंक अकाउंट, और ये हमारी फर्स्ट मशीनरी हो गई और इसकी अमाउंट थी हमारे पास 90,000। और देखने वाली बात क्या है इसमें, एक चीज और कि हम ईयर कब क्लोज करेंगे। ईयर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि कब क्लोज करना है, तो इट मींस हमने अपना ईयर कब क्लोज करना है 31 मार्च में। सेकेंड ट्रांजेक्शन इसमें है 1 अक्टूबर 2016, पर उससे पहले ये 15 का ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को। अब मार्च में जब ये ईयर क्लोज होगा तो सबसे पहले हम इस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। इस पर अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन की डेट हो जाएगी 2016 मार्च 31। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन हम या तो एट द एंड ऑफ ईयर में प्रोवाइड करेंगे या उस डेट पर प्रोवाइड करेंगे जिस डेट पर उस मशीन को सेल किया जा रहा है। ओके, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, वैल्यू थी मशीनरी की 90,000, रेट 20% और फ्रॉम अगस्त 1 टू मार्च 31। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मींस फॉर 8 मंथ इंटू 8/12। ठीक है, इसकी अमाउंट आई हमारे पास 12,000 और बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल किया 90,000, यही टोटल क्रेडिट साइड में लिखा और माइनस करके 78,000 हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब नेक्स्ट ईयर का शुरू करते हैं। नेक्स्ट ईयर, ये सबसे पहले डेट नेक्स्ट डेट पर आ जाएगी। नेक्स्ट डेट मींस 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। जो हमारे पास ये बैलेंस था इसे हमने सबसे पहले ब्रॉट डाउन कर लिया। अब देखेंगे क्या 2016-17 में हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन है। इसमें लिखा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर रुपीज 40,000। अगेन 1 अक्टूबर 2016 में एक मशीनरी परचेज करिए। मशीनरी परचेज करिए तो डेबिट साइड में आएगी। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट और सेकेंड मशीनरी परचेज करी है और अमाउंट है इसकी 40,000। अगेन 2016-17 में भी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, ईयर क्लोज कर देंगे 2017 मार्च 31 में
डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब हमारे पास दो मशीनरी हो चुकी है इस साल में, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो दोनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट मशीनरी कब से कब तक थी? फ्रॉम अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, पूरे साल के लिए। तो इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, बट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर 90,000 पर, दैट इज 18,000 फुल ईयर का। बट अब इसी टाइप से हम सेकेंड मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड मशीनरी 1 अक्टूबर में परचेज करी थी और मार्च 31 में इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फ्रॉम अक्टूबर 1 टू मार्च 31, दैट इज फॉर 6 मंथ। डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड मशीनरी पर 40,000 का 20% हो गया 8,000, और 8,000 इंटू 6/12 ये हो गया 4,000। ठीक है, अब दोनों का बैलेंस निकाल लेंगे अलग अलग। मार्च 31 में ही बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीनरी की 78,000 थी, जिस पर 18,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो इसकी वैल्यू बची 60,000। और इसी टाइप से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन सेकेंड मशीनरी 40,000 की ये मशीनरी थी, जिस पर सेकेंड मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 4,000, तो माइनस करके आ गया हमारे पास 36,000, और दोनों साइड का टोटल कर लेंगे जो इक्वल आएगा। ओके, थर्ड ईयर के लिए अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। 2018 के लिए सबसे पहले हम अप्रैल 1 में ये जो दोनों बैलेंसेस हैं इन्हें ब्रॉट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आया था 60,000 और सेकेंड मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास आया था 36,000। अब देखते हैं थर्ड ईयर के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। लिखा है ऑन 30th June 2017 it sold off the first machine purchased on 2015 for rupees 58,000। 30th June 2017 को फर्स्ट मशीन सेल कर दी, ये वाली सेल करी है, तो क्रेडिट साइड में आएगा 2017 जून 30 और बाई बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी सेल करी है 58,000। अभी मैंने आपको बताया था कि हम डेप्रिसिएशन दो टाइम पर प्रोवाइड करते हैं। पहला, या तो हम एट द एंड ऑफ ईयर, पर यदि बीच में हम मशीनरी सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पर। तो पहले हम इस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे जून 30 पर ही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पर। फर्स्ट मशीनरी, आप ध्यान रखिएगा हमेशा हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, पर टाइम पीरियड देखेंगे उस पर्टिकुलर ईयर का। 90,000 की मशीनरी थी और ये हमारे पास इस पर्टिकुलर ईयर में कब रही? अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक। इट मींस 3 मंथ। तो इसमें हम केवल 3 मंथ का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 90,000 इंटू 20% इंटू 3/12, और ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 4,500। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इसका, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखिए हमारे पास उस पर्टिकुलर ईयर में ही देखेंगे जिस ईयर में हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं।
60,000 की मशीनरी थी, फर्स्ट मशीनरी, जिस पर सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 4,500, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 55,500। और ये सेल कितने में करी है? उससे ज्यादा में करी है। बुक वैल्यू 55,500 और सेल करी है 58,000 में। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा 2,500, और ये भी हम जून 30 में लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल दैट इज 2,500। दोबारा से बता देता हूं कैसे आया। इस वैल्यू से सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा 4,500, रिमेनिंग अमाउंट बची 55,500, ये बुक वैल्यू आई, और इस 55,500 की मशीनरी को हमने 58,000 में सेल करा है, तो इट मींस हमारा प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा में सेल करा है। सपोज यही मशीनरी कम में सेल की होगी तो हमारा लॉस आता, लॉस क्रेडिट साइड में लेते। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसी में एक और लिखा हुआ था कि एंड ऑन द सेम डेट परचेज ए न्यू मशीनरी फॉर ₹1 लाख। एक सेम डेट पर एक मशीनरी और परचेज करिए, मतलब जून 30 पर ही, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये थर्ड मशीनरी हो गई 1 लाख। ठीक है, अब क्या है? ईयर क्लोज करना है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ईयर क्लोज कब करेंगे? 2018, सॉरी ये 17 है, 2018 मार्च 31 में, और पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब हमारे पास कितनी मशीनरीज है? टोटल मिलाकर हमने 3 परचेज करी थी, 1, 2 एंड 3, जिसमें से एक सेल कर चुके हैं, फर्स्ट वाली मशीनरी सेल कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग बची हैं 2 मशीनरीज, उन दोनों मशीनरीज पर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। पहले सेकंड पर, सेकंड मशीनरी हमारे पास फुल ईयर के लिए रही थी, फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31, तो इसमें फुल ईयर का 20% डेप्रिसिएशन लगा देंगे 8,000, एंड मार्च 31 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगेन थर्ड मशीनरी पर। थर्ड मशीनरी हमने जून 30 में परचेज करी थी इसी ईयर में, तो इसमें जून 30 से लेकर मार्च 31 का, दैट मींस 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख का 20%, 20,000 इंटू 9/12, 20,000 का 9/12, 15,000 रुपीज इस पर डेप्रिसिएशन लगा, और दोनों मशीनरीज का बैलेंस निकाल लेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन सेकंड एंड बैलेंस कैरिड डाउन थर्ड। सेकंड मशीनरी थी 36,000 रुपीज की, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया हमने? 8,000 रुपीज, तो इसकी बैलेंस बचा 28,000, और थर्ड मशीनरी थी 1 लाख की, इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 15,000 का, तो इसका बैलेंस बचा 85,000, और लास्ट में दोनों साइड का टोटल कर लेंगे जो हमारा इक्वल आना चाहिए। That's the end of the question.